हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि बीएड की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी और टॉपिक क्या है, कौशल आधारित सूक्ष्म पाठ्य योजना तथा विस्तृत पाठ्य योजना का निर्माण, तो गाइस डोंट वरी, मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का ये फ़ाइल कि किस तरीके से बनेगी। गाइस, मैंने आपको इस वीडियो के जस्ट पहले इस फाइल का हाफ पार्ट आपको समझा दिया था पीडीएफ के साथ कि किस तरीके से आप बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो फाइल है ये 41 पेजेस की है, तो अगर मैं एक ही वीडियो में बता दी होती तो ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं हाफ हाफ करके। तो आई होप कि आप पहला पार्ट इसका देखे होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हाफ पार्ट के आगे का कि किस तरीके से बनेगा। मैंने आपको ये सब समझा दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो गाइज़, मैंने आपको इस पेज तक बता दिया था, 18 पेज तक। इसके आगे हम चलते हैं 19 पेज से, देखते हैं कि ये फाइल कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, आप पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा लिखेंगे। आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा होगा तो प्लीज़ रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आप पाठ्य योजना की परिभाषा लिख लेंगे कि पाठ्य योजना क्या होता है। फिर आप पाठ्य योजना संबंधी आवश्यक बातें लिख लेंगे। क्या क्या बातें आवश्यक होती हैं, जैसे उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए कि आप किस उद्देश्य से टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके बाद विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षण विधि क्या क्या होती है, प्रश्नोत्तर और व्याख्या, श्यामपट्ट विधि, तो इस तरीके से होती है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पाठ्य योजना के पदों का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्य योजना के इकाईकरण पता होने चाहिए। समय का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्लास में आप एक्सप्लेनेशन ही करते रहें, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चनिंग के लिए टाइम मैनेज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समय सीमा क्या होती है अप्रॉक्सीमेट। तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम निकालेंगे और क्वेश्चनिंग के लिए टाइम निकालेंगे, प्रस्तावना के लिए टाइम निकालेंगे। इस तरीके से आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। बालकों के पूर्व ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या पता होगा। लचीलापन होना चाहिए। कक्षा स्तर का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए, पाठ्य योजना की विशेषताएं। आप लिख लेंगे पाठ्य योजना की विशेषताएं। पाठ्य योजना की विशेषताएं लिखने के बाद आप पाठ्य योजना के उद्देश्य लिख लेंगे। फिर आप पाठ्य योजना के लाभ लिखेंगे कि क्या क्या लाभ होते हैं पाठ्य योजना बनाने के। पाठ्य योजना की प्रणालियाँ। पाठ्य योजना के विभिन्न पद। इसके बाद यहाँ तक आपका ये एंड होता है एक्सप्लेनेशन। अब आपका आता है पाठ्य योजना। ठीक, लेसन प्लान आप किस तरीके से बनाएंगे इसमें। तो ये मैंने आपको अपने ज्योग्राफी के 40 लेसन प्लान, 41 लेसन प्लान ज्योग्राफी में, इंग्लिश में 41 लेसन प्लान, और मैंने आपको मैथ के भी और इकोनॉमिक्स के भी लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फाइल में आगे किस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का नाम लिख लेंगे कि आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस विद्यालय का नाम लिख लेंगे, उस स्कूल का। इसके बाद छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। गाइस, ये संस्कृत का है, संस्कृत की प्रैक्टिकल की फाइल है, तो आप इसमें संस्कृत का लेसन प्लान बनाएंगे।
इसमें देखिए आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय और समय। इसमें देखिए दिनांक में आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा, फिर इसके बाद वर्ग, फिर विषय में संस्कृत, उपविषय में पद्य, फिर समय आपका 40 मिनट हो जाएगा। और प्रकरण है भारत। अगर आपको ये लेसन प्लान समझ नहीं आ रहा है गाइस तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए सामान्य उद्देश्य आएगा। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पर आप क्या होता है, सामान्य उद्देश्य आपके संस्कृत शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। इसीलिए यहाँ पर आप सामान्य उद्देश्य में कुछ 4 से 5 पॉइंट्स लिख लेंगे। इसके बाद आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आपका टॉपिक क्या है, आज का भारत वंदना। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। मीन्स ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होंगे। इसके बाद आपका सहायक सामग्री होती है। इसमें जो टीचिंग के दौरान जो चीज़ें आपके साथ जाती हैं, जो अपनी चीज़ आप साथ ले जाते हैं, ये सब आपका सहायक सामग्री में आएगा। फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, बच्चों को कोई भी आप नॉलेज देते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें आगे की नॉलेज को। देखिए यहाँ पर आप प्रस्तावना के प्रश्न आएगा, उसमें आप कुछ बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो उनके वास्तविक जीवन में हो वो आप क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ, बच्चे उस पर चिंतन कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, शिक्षक हमें क्या देते हैं, तो बच्चे आंसर क्या देंगे, कोई शिक्षा कहेगा, कोई ज्ञान कहेगा। अब आप ज्ञान शब्द को यहाँ से उठाएंगे और कहेंगे ज्ञान की देवी को हम सब क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सरस्वती आंसर आएगा। फिर अब सरस्वती शब्द को आप उठा के पूछेंगे सरस्वती की हम सब क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे वंदना करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा वंदना के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अब आपका समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन। ठीक बच्चों, आज हम वंदना, भारत वंदना के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इसमें देखिएगा जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसी आंसर को उठा के दूसरा क्वेश्चन किया गया है, और जो दूसरा आंसर आया है उसको उठा के तीसरा क्वेश्चन किया गया है। इसी तरीके से आपके प्रस्तावना के प्रश्न बनेंगे सीक्वेंस में। फिर आपका आदर्श वचन आप कहेंगे, मीन्स जो यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण दिए हैं, संकेत दिए हैं, उस जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको संकेत में लिख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके बाद उसका आदर्श वचन करेंगे, मीन्स सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आप उसको रीड करेंगे। इसके बाद इसका अनुकरण देंगे। इसके बाद बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, मीन्स खुद से वो रीड करेंगे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। देन आता है आपका कठिन विचारणम। ठीक, जो कठिन शब्द होंगे आपके पैराग्राफ में या आपके स्टैंजा में, ठीक है, या आपके जो भी पैसेज होगा उसमें, तो आप उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर आता है आपका भावार्थम। अब आप उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। फिर आपका बोध प्रश्न। आप यहाँ पर कुछ बोध प्रश्न करेंगे, जो आपने पढ़ाया उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर पुनरावृत्ति के क्वेश्चन में आप 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे। इसके बाद आता है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और ये लेसन प्लान यहाँ पर एंड होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा लेसन प्लान। इसमें देखिए आप यहाँ पर विद्यालय का नाम, इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग स्टेट को लगी होगी, आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा ये 6 का है तो आप 6 लिख लेंगे। फिर वर्ग मीन सेक्शन कौन सा है क्लास का। विषय में आप संस्कृति लेंगे। उप विषय में आप यहाँ पर गद्य लिख लेंगे। इसके बाद समय में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। फिर आता है प्रकरण, और प्रकरण है आपका मम विद्यालय। तो मैंने आपको अभी भी पीछे लेसन प्लान समझा दिया है, तो आप इसको बस देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना के प्रश्न। देखिए प्रस्तावना के प्रश्न आप देख लीजिए। आपका टॉपिक क्या था, मम विद्यालय। ठीक, तो इसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि समस्यात्मक आपका विद्यालय पर आए।
यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हम सब कब सोते हैं, तो बच्चे कहेंगे रात में। अब आप कहेंगे रात में सोकर उठने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे कहेंगे नहाकर खाना खाते हैं। फिर आप क्वेश्चन कहेंगे खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे कहेंगे विद्यालय जाते हैं। फिर अब आपको विद्यालय शब्द उठा के क्वेश्चन पूछना है, विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं। अब यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन यहाँ पर आप उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम विद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं उसको इंडिकेट कर देंगे, जैसे उषा से लेकर पठंती तक। फिर आप आदर्श वचन कहेंगे। अनुकरण करने के बाद बच्चे यहाँ पर कठिन शब्द को आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में या समझेंगे। फिर आप भावार्थ करेंगे इसका। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। देखिए एक शिक्षण बिंदु खत्म होने के बाद आप दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चेतन से लेकर संति तक संकेत लिखेंगे। इसका फिर से आदर्श वाचन करेंगे और अनुकरण करेंगे और कठिन विचारणम मीन्स जो भी कठिन वर्ड होंगे वो लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा है। भावार्थ और बोध प्रश्न फिर से करेंगे। बोध प्रश्न करने के बाद यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाएंगे। आप बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद अब यहाँ पर आप गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। तो ये लेसन प्लान भी यहाँ पर एंड होता है। और हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान है आपका, इसमें विद्यालय का नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम, इसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर से प्रकरण, और प्रकरण क्या है, रक्षाबंधनम। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना के प्रश्न। चलिए मैं ये भी बता देती हूँ, आपका क्या है टॉपिक आज का, रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन आपको बच्चों से कहलवाना है उत्तर के रूप में, और जो कि समस्यात्मक आएगा, जो कि आपका उद्देश्य कथन होगा। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे हम सब किस देश में रहते हैं। अब बच्चे कहेंगे भारत में। फिर आप क्वेश्चन करेंगे भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं। अब आप यहाँ पर आंसर पाएंगे बच्चों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब आप क्वेश्चन करेंगे हिंदू धर्म के कुछ त्योहारों के नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे दिवाली, होली, रक्षाबंधन। इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा। अब आप रक्षाबंधन शब्द को उठाकर कहेंगे रक्षाबंधनम पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। अब यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम रक्षाबंधनम के बारे में अध्ययन का कार्य करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। इसमें आप संकेत लिखेंगे रक्षाबंधनम से लेके यहाँ तक जहाँ तक आप पढ़ाएंगे। इसके बाद आदर्श वचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर कठिन निवारणम, भावार्थ, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न और गृह कार्य। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेसन प्लान। अब आपका ये लास्ट लेसन प्लान है, इसमें आप पाठ योजना 5 लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे चित्र पाठः, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना के प्रश्न। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन फिर से करेंगे हम कहाँ रहते हैं। बच्चे कहेंगे घर में रहते हैं। घर से पढ़ने कहाँ जाते हैं, स्कूल में। स्कूल में सरस्वती जी की पूजा किस वस्तु से की जाती है, तो चित्र या मूर्ति से। चित्र पाठा नाम के पाठ से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन कहेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। आपको जो भी पैसेज पढ़ाना है, जो भी लाइन आपको पढ़ानी है, यहाँ पर आप इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे। आदर्श प्रश्न के बाद अनुकरण, इसके बाद कठिन शब्द का निवारण, फिर आप भावार्थ कहेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे जो अभी आपने पढ़ाया है उसमें से। फिर आप दूसरा संकेत लिखेंगे, शिक्षण बिंदु सेकंड लिखेंगे। इसको भी आप एक्सप्लेनेशन सब कुछ देंगे जैसे आपने पहले दिया। फिर आपका बोध प्रश्न आएगा, फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न आएंगे, इसके बाद होमवर्क आएगा। तो गाइज यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है।
ये बीएड की प्रैक्टिकल फाइल समझ में आई होगी गाइज। अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा बता देती तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती गाइज, इसीलिए मैंने इसको पार्ट में बताया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो गाइज ये पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने पूरी फाइल को एक्सप्लेन किया है, पार्ट 2 में भी मैंने पूरी फाइल को एक्सप्लेन किया है, और पार्ट 3 में मैंने पीडीएफ के साथ आधी फाइल एक्सप्लेन कर दी है, और पार्ट 4 है ये, इसमें मैंने हाफ बची हुई फाइल भी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपकी फाइल आई होप कि बन जाएगी अच्छे तरीके से। तो चलिए गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।